ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शुभदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं नितं तं सजीवं साधुतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीनितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम पदयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठिनः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप षडपकं भक्तावतरण भक्तक्षं नमामि भक्तशक्तिं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद ही अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। आज के प्रातःकालीन सत्र में सबके हार्दिक स्वागतम है और सबसे प्रार्थना है आप लोग कृपा कीजिए। हम आज महाभागवत श्री नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में हम लोग सुनेंगे कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये तीनों पुरुष, तीनों महापुरुष है, श्रीनिवासाचार्य, नरोत्तम और श्यामानंद प्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु का आवेश अवतार है श्रीनिवास, और नित्यानंद प्रभु की आवेश अवतार जो है ये नरोत्तम है, और अद्वैत आचार्य जी की जो है ये आवेश अवतार है, ये है श्यामानंद प्रभु। तो आचार्य अद्वैत आचार्य प्रेम की भंडारी है। इनके महाप्रभु आने के कारण आचार्य को भी बताते हैं कि आचार्य ने बुलाए हैं, और महाप्रभु उनको प्रेम की भंडारी बनाए थे। मतलब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कैसे प्रचार करेंगे ये अद्वैत आचार्य के प्लान के अनुसार। तो उन्होंने विचार किया कि जब चैतन्य महाप्रभु चले जाएंगे, नित्यानंद प्रभु चले जाएंगे, उनके साथ साथ प्रेम भी चला जाएगा। प्रेम भी नहीं रहेगा। तब आचार्य के मन में इच्छा हुई कि प्रेम को और कुछ दिन रखना है भक्ति में। तो कैसे क्या करना है? भक्त जो होता है, प्रेमी भक्त उल्टा ही कार्य करता है। तो आचार्य फिर मायावाद के प्रचार शुरू कर दिया। तो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु को कंप्लेंट किया, लोग जाके शिकायत किए हैं कि प्रभु आचार्य फिर मायावाद के प्रचार कर रहे हैं। तब महाप्रभु समझ गए क्यों कर रहे हैं। तब महाप्रभु प्रेम प्रकट करके धरती में रखा था, धरती हिल रहे थे। समुद्र में रखा था, उसमें बाढ़ आ रहा था। तो बाद में उसको धरती को फिर बोले कि थोड़ा शांत होकर रहो, ये श्रीनिवास आचार्य हैं। और जब महाप्रभु सन्यास लेने के 5 साल बाद बंगाल होकर वृंदावन आने चाह रहे थे, इसी समय कानाई नाटशला तक पहुँचे। सनातन गोस्वामी जी पहले ही बता दिए थे कि प्रभु जिसके साथ लाखों करोड़ों लोग हैं, लाख है करोड़ों है, कोई लाख लोग है। सनातन जी बोले कि वृंदावन जाने का ये परिपाटी नहीं है। तब महाप्रभु फिर भी गए कनाई नाटशला तक।
कीर्तन करते भाव विभोर होकर महाप्रभु मूर्छित हो गए। और किसी बहुत ही कीर्तन करने के बाद महाप्रभु दोबारा चेतना में नहीं आ रहे थे, भाव समाधि में है। तब नित्यानंद प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ बोले कान में। इसी समय महाप्रभु उठे और नरोत्तम नरोत्तम बोल के पुकारे 2-3 बार। तभी सभी लोग देखने लगे, एक दूसरे को देखने लगे, नरोत्तम तो कोई है नहीं यहाँ, नरोत्तम नाम के कोई इधर नहीं है, किसको महाप्रभु बोल रहे हैं। तब महाप्रभु उठे और बोले मैं आज वृंदावन नहीं जाऊंगा, जगन्नाथपुरी जाऊंगा, रिटर्न जाऊंगा। और रिटर्न गए, लेकिन वो नीचे चले गए, पूर्व दिशा में चले गए। बोला गड़ेर हाट मैं जाऊंगा। गए, नित्यानंद प्रभु को बोले कि देखो नित्यानंद श्रीपाद, ये स्थान बहुत सुंदर है, रहने का इच्छा करते हैं, और ये बहुत पवित्र स्थान है, मतलब भक्तों प्रकट होने से पहले ये स्थान पवित्र है। महाभागवत प्रकट होने से पहले ही महाप्रभु का मन रम रहा था उसी स्थान में। महाप्रभु बोलते मेरे मन में ऐसे ही लग रहा है कि मैं यहाँ पे रहूँ। तब नित्यानंद प्रभु से महाप्रभु कहे कि देखो, जब जगन्नाथपुरी हम लोग जा रहे थे, आप लोग जो रोया था, नित्यानंद को बोलते हैं आपकी जो आंखों की जल है, ये जल नहीं है, ये प्रेम है, मैंने इकट्ठा करके रखा हूँ और उसी से प्रेम जन्म कराना चाहता हूँ। तो किसको दोगे? बोला नरोत्तम को दो। नरोत्तम कौन है? अभी है नहीं, अभी इसलिए मैं पद्मा में प्रेम रख रहा हूँ। पद्मा में प्रेम, पद्मा नदी में प्रेम रख रहा हूँ, जब नरोत्तम आएगा उसको दे देगा। प्रेम जब रखे, ऐसे महाप्रभु आए थे, तो जाने मान लीजिए माघ फागुन महीना में, तो उसमें तुरंत बाढ़ आ गया जब भी प्रेम महाप्रभु रखे पद्मा नदी में। अभी भी स्थान है, तमल वृक्ष है, प्रेम तली, महाप्रभु जो चर्चा की थे, बैठे थे, तो प्रेम तली तमल वृक्ष है। बंगाल की एक खासियत है, क्या है? आप जाओगे यहाँ पे यूपी में कोई तमल नहीं मिलेगा, बिहार में तमल नहीं मिलेगा, जब बंगाल जाओगे हर जगह तमल मिलेगा आपको। आप अद्वैत आचार्य के जन्म स्थान में जाओ, कहीं कहीं पे जाओ। अभी हम नित्यानंद प्रभु जहाँ कुंडल रखे थे, विशाल तमल वृक्ष है। तो तमल वृक्ष अभी भी है, प्रेम तली उसको बोलते हैं। प्रेम, वहाँ पे महाप्रभु बैठे थे और उस पद्मा जी बिल्कुल निकट थे, उधर प्रेम रखे। तो इसके बाद इनके जन्म जो है, उनके पिताजी पुत्र के लिए नारायण की आराधना किए, तो उनकी पत्नी के नाम थे नारायणी, और उनके गर्भ संचार हुई। शुभ लक्षण में माघ पूर्णिमा के दिन नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हुए। बहुत ही, और कोई पुत्र संतान पुत्र पुत्री कोई भी नहीं थे, तो बहुत ही आनंद उत्सव, 8 दिन तक आनंदोत्सव चलते रहा। फिर जब बारी आए कि अन्नप्राशन, इधर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पहले दिन अन्न खिलाते हैं, अन्नप्राशन बोलते हैं, अन्नप्राशन। तो अन्नप्राशन के दिन बहुत विशाल महोत्सव के आयोजन किया, मतलब फेस्टिवल मनाए। समस्या ये हो गया, बच्चे के जब खीर ला के खिलाने जा रहे, कोई खीर खा ही नहीं रहे। कितनी बार प्रयास किया तो मुंह घुमा लेते हैं, फिर देते हैं, मुंह घुमा लेते हैं, लेते ही नहीं है। तो इतनी बड़ी फेस्टिवल जिसके लिए है, बच्चे कुछ भी खाने चाहता है। छोटा बच्चा जब होता है ना, कुछ भी मिलता है तो वो मुख में डाल देते हैं। लेकिन ये ऐसे है, ये अन्नप्राशन के दिन वो अन्न खा ही नहीं रहे। तभी कोई एक भक्त टाइप के व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि इसको महाप्रसाद दे दो लके। महाप्रसाद दिए तो तुरंत। तभी उनके पिताजी बोले कि इनको महाप्रसाद के अलावा कुछ देना ही नहीं है। कितने भाग्यवान हैं, जन्म से ही नित्य सिद्ध परिकर है। तो तब से बड़े होने लगे, पढ़े, स्कूल में एडमिशन लिए, जल्दी जल्दी पढ़ाई लिखाई की। लेकिन क्या है,
विषय से बहुत उदास थे। तो 12 साल जब हो गए, पिता माता सोचे कि विवाह की व्यवस्था करे। तब इधर नित्यानंद प्रभु स्वप्न में आके बोला कि देखो, विवाह करने से जंजाल में फंसोगे, अभी निकलो। और तुम्हारा लिए महाप्रभु जी प्रेम रखा है, पद्मा नदी में आपके लिए प्रेम रखा है, आप वहाँ से प्रेम प्राप्त करो, रिसीव करो प्रेम। पद्मा जी पूछी थी कि क्या मुझे कैसे पता लगे कौन नरोत्तम है? तो बोले कोई भी व्यक्ति तुम्हें प्रवेश करने के बाद तुम्हारा शरीर में जैसे विकार रोमांचित हो जाओगे तो समझो कि यही नरोत्तम है। तो नित्यानंद प्रभु बोले, और उनके एक गौरीय वैष्णव भी थे, उनके पास जाकर कथा सुनते थे, गौर नित्यानंद की कथा सुनते थे। तभी उनके मन में व्याकुलता हुई और सुबह सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त उठा और गए। थोड़ा दूर होगा उनके घर से, एक कोस लगभग दूर होगा पद्मा नदी। और गए, जब भी प्रवेश किए तो उनके पद्मा नदी को पता चल गया कि ये नरोत्तम है। तभी उन्होंने प्रेम उनको दिए। तब बोला प्रेम देवी रूप में आ गई और प्रेम दिए। और बोला भाई प्रेम कहाँ पे लूँ? तो बोला हाथ पे लेके पी जाओ। तो जब भी प्रेम पी गए तो प्रेम साक्षात प्रेम है। और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु रखे हैं उनके लिए प्रेम, नित्यानंद की अश्रु। तो पीने के साथ साथ ही उनके प्रेम विकारित हो गए। जैसे कोई होते हैं ना, दवाई जहर पीने तुरंत एक्शन करते हैं, ऐसे प्रेम पिए तो तुरंत एक्शन कर दिए। मूर्छित होकर गिर पड़े, तट में आके गिर पड़े। और उनका रंग क्या, श्यामला रंग के थे। प्रेम पीते ही तुरंत उनका शरीर का रंग भी बदल गया। और प्रेम में विह्वल, कभी नृत्य करते, कभी रोमांचित होते, कभी आनंदित होते, कभी रोते हैं। ऐसे प्रेम में, प्रेम भाव में कीर्तन करते रहे। मूर्छित हो गिर के पड़ा रहे। तो घर से माता जी जब देखी, माता जी की एकदम प्राण जैसे है, नरोत्तम को एकदम हमेशा एक नज़र नहीं देखने से वो स्थिर नहीं रह सकती थी। जब देखे नरोत्तम है नीरम, तभी ढूंढने लगे, इधर ढूंढे उधर ढूंढे, बहुत सा ढूंढते ढूंढते कोई मिले कि वो पद्मा नदी के तट पे एक लड़के अस्थिर, कभी रो रहे कभी नाच रहे, ऐसे है। आके देखे, आने के बाद पहचान नहीं पा रहे, अपने बेटा है लेकिन रूप तो ऐसे ही, लेकिन रंग परिवर्तन हो गया, रंग परिवर्तन हो गया। तब उसे जब भी व्याकुल हो रही थी बहुत ज़्यादा, तब नरोत्तम बोला मैं ही नरोत्तम हूँ। तभी उन्हें आलिंगन किए और बोले मुझे बहुत भूख लगा। बोले कैसे हुआ, क्यों आया, क्यों अकेला तो आ गया ऐसे छोड़ के? कोई भूत कुछ शक्ति लग गया होगा। तो ऐसे ही तो बोला क्या हुआ बोल। बोला नहीं मुझे बहुत भूख लगी है, अब मुझे खिलाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। तब घर आए, तब बताए। तो इसके बाद तब से अस्थिर रहते हैं, पागल जैसे हमेशा। कभी कोई घर से बाहर दौड़ के निकल जाते, आके गिर पड़ते हैं, रोमांचित गौरंग नित्यानंद और भागना चाहते हैं। इसी प्रकार बहुत वैद्य लोग आए, झाड़ने फूकने वाले आ गए, आके बोलते हैं सेवाघृत, जो शेयर है, जो उसको क्या बोलते हैं, गिदर की मार कर उसे घी बनाना है, तो उसको लगाने से ठीक हो जाएगा। तो उससे मालिश करने से, इसका सिर वगैरह में तेल लगाने से वो ठीक हो जाएगा इनका। तो ऐसे जब कहे तो वो लोग ऐसे व्यवस्था करने लगे कि कहाँ से ऐसे गिदर को लाए और मारे। नरोत्तम जी कहा कि मुझे ठीक करने के लिए किसी पशु को मारोगे, ये बीमार ठीक नहीं होने वाला और ज़्यादा होगा। तभी ऐसे ही रहे, स्थिर नहीं है। माता की बहुत चिंता हुई। तो एक बार एक सरकार, मुस्लिम सरकार उनको बुलाए, माता जाने नहीं देने चाह रही थी, फिर भी बहुत सिक्योरिटी के साथ उनको भेजे और गए। तो उसी समय
नरोत्तम देखे कि बहुत अच्छी चांस है, रात को उठे और भाग गए। जब सुबह खबर मिला, नारायणी को तुरंत मूर्छित हो गई। वो सोच ही रही थी कि कहाँ कैसे मैं अकेले उनको छोड़ सकती हूँ, लेकिन छोड़ दे, देखो सर्वनाश अनार्थ हो ही गया है। तभी बोले कि इतने इनाम दूंगी मैं, आप किसी भी हालत से उनके वापस लाओ। घोड़ा में चढ़ के चारों ओर से देखे, नरोत्तम दास ठाकुर को मिले, लेकिन वो वापस नहीं आए हैं। वो माता सोच रही थी कि इतनी अच्छा से मैं उनको लालन पालन किए हैं, कैसे वो चलेंगे नंगा पैर में, कैसी धूप, किसको भूख लगेगा तो किसको मांग के खाएंगे हो। तो ऐसे माँ की हृदय है, वो सोचती रहती है इस बच्चे के बारे में। तो लेकिन नरोत्तम वापस नहीं, चलते रहे। कभी ऐसे अभ्यास नहीं किए हैं। हम लोग 22 किलोमीटर चलने से गोवर्धन परिक्रमा करते कितना तकलीफ होते हैं। तो ऐसे वृंदावन है 2000 किलोमीटर लगभग बांग्लादेश में है, तो 1000 तो ऊपर ही है। रोड भी नहीं है, जंगल की मार्ग, झारखंड की ओर से होके आना है। तो ऐसे चलते चलते बहुत थक गए और जो है उनमें फफूला पड़ गए, छाला पड़ गया, चल ही नहीं पा रहा है। तो आपको मन में तो इच्छा है, लेकिन शरीर की परिस्थिति कभी ऐसे हो जाता है, चल ही नहीं पाते हैं। तो नरोत्तम दास के मन में बहुत दुख हुई कि मैं कैसे जाऊँ, मैं शायद जा नहीं पाऊँगा। ऐसे करके वृक्ष के नीचे सो गए। इनकी इतनी निष्काम प्रयास को देखकर महाप्रभु से रहा नहीं गया। महाप्रभु एक लोटा दूध लेके आए और वो बोले, वो नरोत्तम बहुत इतनी, आप जानते थका है तो कितनी नींद आती है। तो ऐसे सो गए। महाप्रभु आके बोले, पुकारे, नरोत्तम उठो, इस दूध पी लो, तुम्हारा सभी तबीयत जो ठीक हो जाएगा, तुम्हारा जो शरीर की दर्द हुआ है ये भी ठीक हो जाएगा, जो तुम्हारा छाला पड़ गया सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम उठो। लेकिन इतने थक गए थे, उठे नहीं। तब दोनों भाई आ गए, श्री रूप और सनातन। आगे दिव्य उनके शरीर के बारे में वर्णन किया, दिव्य तिलक उनकी इसी दिव्य शरीर में आकर पुकारने लगे, नरोत्तम नरोत्तम उठो, तुम इतना सो रहे हो, महापुरुष स्वयं आए थे दूध लेके, तुम भूल गए, तुम भी फिर भी सो रहे थे। इसी प्रकार उठने के बाद तो रूप सनातन बोले कि इस दूध पी लो, महाप्रभु के द्वारा दूध लाया हुआ है और तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाए। ऐसे करके दोनों चले गए, स्वप्न जैसे ही थे। तो उठे और दूध देखे, रूप सनातन है नहीं, बहुत रोए। तभी दूध उनके पास में एक लोटा दूध मिला, दूध पी लिए तो उनकी तबीयत ठीक हो गया। तो नरोत्तम रोते रोते आने लगे। कुछ गौड़ देश के लोग आते रहे, वो लोग बोले, भैया चलो, रोते क्यों इतना। तो जब ही चलते चलते वृंदावन आके पहुँचे, आकर विश्राम घाट में स्नान किए, केशव जी जन्मस्थान आदि कोई स्थान में दर्शन किए। दर्शन करके उन्होंने उधर ही खबर मिल गए कि रूप सनातन नहीं है। पहले नरोत्तम दास ठाकुर जब प्रकट हुए तब महाप्रभु भी थे, लेकिन कुछ दिन बाद महाप्रभु चले गए। तो रूप सनातन से मिलने का इच्छा हुई। रूप सनातन आते पहुँचते पहुँचते रूप सनातन भी नहीं है। बहुत दुखी हो गया। विश्राम घाट में स्नान करके वहीं पे गिर पड़ा और रोने लगे, मैं क्या करूं, रूप सनातन नहीं है इस शरीर से, किसके शिक्षा, किससे क्या करूं, किस आश्रय में मैं रहूं। वृंदावन वासी जतो वैष्णवेर প্রথমে বন্দন করি সবার চরণ। ये रूप और सनातन वैष्णव है। जितने महापुरुष बोले थे
काथा करूंगिया मोर मोर भक्तगण वृंदावने गेले तारी कोड़ी हो पालने। बोला करूंगिया ये कमंडल लिए हुआ, छोरा फाटा गुदड़ी लिए हुए मेरे कंगाल भक्तों को वृंदावन जाने से अब रक्षा करना, अब देखभाल करना, पोषण करना उसकी। तो इसलिए ये दोनों नहीं है, रूप ना रूप है ना सनातन है। बड़े दुखी हो गया। वो बोले कि नहीं जाऊंगा नहीं। इधर रूप सनातन शिव गोस्वामी के स्वप्न में आके बताए कि देखो नरोत्तम आए हैं, वो केशी घाट, वो विश्राम घाट पे है, तुम लोग भेजो और जाके उनको लेके आओ। तभी जाके जीव गोस्वामी ने लोग भेज दिए, गए और जाके देखे उधर पड़ा है, सोया हुआ है, रोते रहते हैं। तभी बोले कि ऐसे मुझे जीव गोस्वामी ने भेजे, सनातन और रूप स्वप्न में आके बताए उनको लाने के लिए, तुम चलो। तभी उनको उठा के लेके आए। श्री गोविंद साक्षात गोविंद देव जी के दर्शन किए। कविराज गोस्वामी भी जब दर्शन किए, नरोत्तम भी जब दर्शन किए, साक्षात गोविंद जी उनको दिखाई दिए। हमें तो दिखाई नहीं देते। साक्षात गोविंद जी के दर्शन किए। फिर पहले उनके आज्ञा था, आदेश था लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना। अभी कंपटीशन, लड़ाई है गुरु और शिष्य में। शिष्य का कहना है, मैं महाप्रभु का आज्ञा भी थे कि मैं उनसे ही दीक्षा लूँगा, और लोकनाथ गोस्वामी का कहना है कि मैं किसी को दीक्षा दूंगा ही नहीं। कंपटीशन अभी क्या करे। तो नरोत्तम दास ठाकुर कुछ सेवा करने का प्रयास करते हैं। उनकी कुटिया से बहुत दूर से उनकी कुटिया के परिक्रमा करते हैं। कुछ झाड़ू बुहारना, कुछ सेवा करना चाहते हैं, कुछ भी सेवा करता है, कुछ पानी लाना चाहते हैं। ऐसे नहीं, नल नहीं थे, सेवा का बहुत चांस था। अभी सेवा करने का क्या है, कोई नहीं, पंखा जलना भी नहीं है, अभी मैसेज करना भी नहीं, जो मशीन आ गया बहुत सारे अलग अलग, कोई सेवा नहीं है, सब सेवा मशीन आ गया। कुकिंग करने का, रोटी बनाने का मशीन है, सब कुछ मशीन है। तो सेवा के लिए कुछ भी प्रयास करते हैं, झाड़ू लगाना, फूल तोड़ना, फूल उठाना, जल लाना, कुछ भी सेवा, जो भी सेवा करते माना करते हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में एक ऐसे प्लस पॉइंट था, वो सोचते थे कि मैं इस सेवा करने का, गुरु जी के इस सेवा करने का योग्यता मुझे नहीं है, और नीचे सेवा करना है। पहले फूल आदि लाना, जल लाना, फिर झाड़ू लगाना, ऐसे ऐसे। हमारा जैसे नहीं थे, मैं जैसे नहीं थे कि अहंकार, क्यों मेरे से, मैं इतना आग्रह से मैं सेवा करना चाहता हूँ, सेवा नहीं ले रहा। ऐसे नहीं, उनके अंदर यही था कि मैं ये सेवा करने की योग्यता नहीं, और नीचे और नीचे। तो कोई भी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तभी उन्होंने विचार किया कि ऐसे सेवा करूँगा जो जान भी नहीं पाएंगे, तो यही सेवा करने का लायक मैं। तो कहीं पे जाके दूर, उनके कुटिया के दूर जाके मल तक करते थे, दूर में जाके। उनके प्रेम विलास में कहना है कि उन्होंने कम से कम 3 घंटा, 3 बजे जग जाते थे। शास्त्र में कोई दिन पहले रमाकांत प्रभु भी बताए, हम लोग भी पुराण में देखें कि 2 प्रहर, 4 प्रहर में 2 प्रहर नहीं सोना चाहिए, पहले प्रहर और अंतिम प्रहर। 9 बजे से ज़्यादा सोने वाले जो है कम से कम मिनिमम 6 घंटा, पहले प्रहर जगना चाहिए, अंतिम प्रहर जगना चाहिए। तो लोकनाथ गोस्वामी का वर्णन है कि अंतिम प्रहर में उन्हें जग जाते थे, शौच कार्य के लिए एक स्थान निर्दिष्ट में जाते थे। तो ऐसे ही हर दिन जाते। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते हैं, जाके जहाँ शौच करते हैं उसको उठा के फेंक देते हैं, और गोबर लाकर एकदम गोबर और मिट्टी मिला, गोबर और जल मिला के पुताई करके एकदम साफ सुथरा करके रखते थे। जहाँ हाथ धोते थे वह मिट्टी के कंकर आदि है, एकदम अच्छे मिट्टी ला के रख देते थे। तो ये ऐसे ही उन्होंने करते थे सेवा। और
ऐसे वर्णन है प्रेम विलास में, उस झाड़ू को अपने छाती में रखकर बड़े आनंदित होते थे, बड़े एक होते थे, तो छाती में लगाते थे उस झाड़ू को, जो झाड़ू से सफाई करते थे। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी को पता लग गया। पता लगने के बाद भी उन्होंने ये निश्चय नहीं कर पाया क्या किया जाए, ये पूछ भी नहीं सकते हैं। वो तो बोले कि कोई ब्रजवासी यदि करेगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, किससे मैं पूछूं इस बात के बारे में कि कौन ऐसे कर रहा है। बहुत उनको अपने से लज्जा महसूस हो रहे थे उनके मन में कि कैसे मैं पूछूं, लेकिन ये अच्छा भी नहीं है, कौन करता है। तो ऐसे विचार करते करते उनके मन में विचार आया कि मैं एक दिन छुप के रहूंगा, कौन करता है मैं देखूंगा। तो 1 साल सेवा किया ऐसे। तो नरोत्तम दास लोकनाथ गोस्वामी गए, निर्दिष्ट स्थान में गए और शौच अधिकारी करके आ गए, आके दूर दूर पे छुपे रहे। इसी समय नरोत्तम दास ठाकुर उससे पहले जाके रहते थे। वो एक झाड़ी के बीच से नरोत्तम दास तो निकला, कौन है कौन है कौन है। तभी बोला प्रभु गुरुदेव मैं नरोत्तम हूँ। तो बोला तू ऐसे सेवा कर, तो राजकुमार होकर तू ऐसे सेवा करता है। उनकी प्रतिज्ञा जो है कि मैं कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा, तुरंत हृदय इतना वैष्णव है, ऐसे कठिन नहीं होते हैं। वैष्णव का हृदय है तो पुष्प के समल कोमल भी हो सकते हैं, पत्थर से ज्यादा कठोर भी हो सकता है। तो उन्होंने तुरंत उनका हृदय पिघल गया और प्रतिज्ञा जो है अपने शिष्य नहीं बनाऊंगा तुरंत पानी में बहा गया। और बोले तू ऐसे कार्य करे, तू राजकुमार होकर। तभी और बोले क्या भी मिट्टी हाथ में लग रहा था, बोले पानी डालो। पानी दिए और उनके बारे में पूछे, जमुना जी में स्नान किए, उनके नाम दीक्षा दिए। और क्या उन्होंने बहुत सारे नियम सिखाया। हरिभक्ति विलास में दीक्षा लेने पहले बहुत नियम सिखाना चाहिए। द्वितीय दीक्षा होने के बाद यदि शिष्य गलती करते, गुरु को भी कुछ दोष लगता है। तो इसके लिए उन्होंने नियम सिखाए, पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध है। उनमें से एक फल बताया कि बोला अल्प फल सुफल, बहुफल विफल। मतलब थोड़ा शिष्य करोगे आप अच्छा से उसको देखभाल कर सकते हो, बहुत शिष्य बनाओगे आप ठीक से देखभाल नहीं कर पाओगे। तो ऐसे कैसे सभी नियम को उन्होंने सिखाए, फिर उनको दीक्षा दिए और उन्होंने सेवा आदि कर दिए। गुरु जी की सेवा भी करते थे और उन्होंने इसी प्रकार और शास्त्र शिक्षा के लिए तीनों लोग श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम और श्यामानंद प्रभु जीव गोस्वामी के साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने इसमें उनको निर्देश हुआ कि आप जाओ। जीव गोस्वामी की इच्छा हुई कि तब ये जो भी ग्रंथ उन्होंने लिखे थे गोस्वामी लोग, ये संस्कृत भाषा तो संस्कृत थे लेकिन लिपि जो है बंगाली लिपि में थे और इसका प्रचार भी करना था। धर्म प्रवर्तन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु सनातन के बताए थे, जिससे धर्म एक शास्त्र लिपि के अनुसार महाप्रभु ऐसे मुख से बोले, लेकिन एक संस्था के लिए एक इसको गौड़ीय संप्रदाय के चलाने के लिए कुछ शास्त्र होना चाहिए, तो उसके लिखे थे। तो इसको बंगाल में प्रचार भी करना था, उसको सुरक्षा भी करना था। इसके लिए जीव गोस्वामी विचार किए। वो वर्तमान रूप गोस्वामी जाने के बाद ये वैष्णव के आचार्य थे, तो उन्होंने विचार किया कि इसको सुरक्षा होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए और इस गौड़ देश में प्रचार करने के लिए ये तीनों का अवतरण हुआ। लेकिन तीन की मन में यही इच्छा थी कि हम तीनों आजीवन वृंदावन में रहूँगा। लेकिन
जीव गोस्वामी का आज्ञा हुई तो सभी से आशीर्वाद लिए। लोकनाथ गोस्वामी वृद्ध हो गए थे, सेवा करने का कोई नहीं है, लेकिन प्रचार कार्य के लिए फिर भी जब जीव गोस्वामी बताए तो उनको वृद्ध हो गए। अकेले एक ही शिष्य है, गुरु जी के पास में तो रहना चाहिए, लेकिन महाप्रभु की प्रचार कार्यों में इतने ये है कि उनको जाने का अच्छा आशीर्वाद दे दिए और गए। बंगाल में जाकर उन्होंने प्रचार कार्यों शुरू किए। उन्होंने खेतरी उनके जन्म स्थान पर गए, श्रीनिवास जाजीग्राम में गए और श्यामानंद प्रभु गए उड़ीसा और मेदिनीपुर प्रचार किए। तो ये ग्रंथ तो चोरी हो गया था, उधर श्रीनिवास रुके थे, दोनों को भेज दिए थे। तो जब उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया, प्रचार करते करते धीरे धीरे श्री रामचंद्र कविराज भी गए, दोनों मिलके प्रचार कर रहे थे और ब्राह्मण लोग को भी दीक्षा देने लगे। खेतरी में विग्रह प्रतिष्ठा, चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण राय, श्री कृष्ण, राधा ब्रजमोहन, राधा रमन, राधा कांत, 6 विग्रह की प्रतिष्ठा की। तो जब प्रतिष्ठा के समय हो गया, समय आ गया, लेकिन महाप्रभु के विग्रह बन ही नहीं पा रहा था। महाप्रभु के विग्रह बना ही नहीं पा रहे थे, कोई भी नहीं बना पा रहा था। तो समय निकट आ गए, बहुत चिंतित हो गए नरोत्तम दास ठाकुर। ये दारू विग्रह बनाना था लकड़ी से, नीम लकड़ी से। कलयुग में जो है जगन्नाथ जी है और चैतन्य महाप्रभु का विग्रह, ज़्यादा पुराने विग्रह जो भी है वो धातु के नहीं है, नीम के हैं। महापुरुष स्वयं आज्ञा दिए, ईशान ठाकुर आदि को बोले कि मैं जहाँ जन्म लिए इसी नीम वृक्ष से मेरा विग्रह बना के विष्णु प्रिया देवी को अर्पण करो और मैं साक्षात उसमें मैं रहूँगा। तो नीम विग्रह से बनाने जा रहे थे, कितना भी प्रयास करते विग्रह बना ही नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत चिंतित हो गया। तो महापुरुष स्वप्न में आए, बोले विप्रदास के धान की जो गोडाउन है उसमें बांस से बनाते, गोल गोल बनाते, उसमें धान रखते हैं, शस्य धान रखते हैं। इसके गोडाउन में मैं हूँ, तुम जाके वहाँ से मुझे उद्धार करो। लेकिन उसी धान के गोडाउन में महाप्रभु है, तो महाप्रभु सुरक्षा कौन करते हैं? भगवान की सुरक्षा कौन करते हैं? अनंत शेष उधर बैठे थे, कोई नहीं जा पा रहा था, बड़े नुकसान होने वाले थे। कोई सालों से उसके अंदर कोई चाहते हैं जाएंगे तो इतनी फुटकार करते हैं, सभी डर के मारे भागते हैं। तो जो पकड़ने वाले हैं शाहपुरी लोगों को बुलाए, किसी का मंत्र तंत्र काम नहीं किया। वो भी जब निकट जाते बहुत ज़्यादा फुटकार करते, वो भी भाग जाते हैं। तो बोले मेरे इतने लाखों रुपए की सामान मेरा उधर है, लेकिन गया। तभी महाप्रभु सुने कि विप्रदास नरोत्तम दास ठाकुर सुने, स्वप्न देखे, तो बोले कहाँ है विप्रदास के घर? तो विप्रदास के घर बताए, उनके घर गए, उनके ख्याति फैल गया था। बहुत आदर करके उनको बैठाए और बैठाने के बाद बोले कि इसलिए मैं आया हूँ, तुम्हारा गोडाउन में जाना है, धान शस्य धान आदि जो रखे हो उस गोडाउन में मुझे जाना है। नहीं, आप नहीं जा सकते उसमें, आपको किसी भी कीमत में हम आपको नहीं जाने देंगे उधर, क्योंकि अजगर सर्पों है, कोबरा, विशाल कोबरे हैं, वो जाने नहीं दूंगे। तभी बोले कि नहीं मुझे तो जाना है, उसमें कुछ नहीं होने वाला। उनको समझाए, इतने समझाने के बाद भी नहीं समझे। उन्होंने गए, जाके देखा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब मतलब महाप्रभु तो है, लेकिन जो कोबरे थे, अजगर थे, वो नहीं है, अनंत शेष भाग गए। तो बोले जिसको हैंडओवर करना था मालिक आ गया, हमारा क्या काम है, चलो उनको दे देते। तभी जाके देखे धन की उसमें गोडाउन में उनको महाप्रभु मिल गए। महाप्रभु कीर्तन करके महाप्रभु को लाए। गौर पूर्णिमा के समय जाह्नवी माता, गौर देश के सभी वैष्णव लोग गए
वैष्णव के आदर तब से नरोत्तम दास ठाकुर कोई किलोमीटर जाके उनको पैदल जाकर उनको स्वागत करते थे। विदाई के समय इस समय विशाल महा उत्सव हुए, जानवा माता पूरा उनकी रसोई की व्यवस्था देख रही थी, रसोई खुद कर रही थी। श्रीनिवास आचार्य विग्रह प्रतिष्ठा में ऐसे विशाल विशाल महोत्सव हुआ और उसमें कीर्तन में स्वयं गौर गौरंग सब परिकर और भव्य रूप से गौर पूर्णिमा कोई नहीं मनाते थे, इस नरोत्तम दास ठाकुर ने शुरू किए। तो इसमें महाप्रभु स्वयं सब परिकर महाप्रभु प्रकट हुए, महाप्रभु के दर्शन किए और महाकीर्तन किए, तो फिर अंतर्धान हो गए। इसी प्रकार राधा कृष्ण भी एक दिन कीर्तन में राधा कृष्ण साक्षात राधा कृष्ण प्रकट हो गए थे ऊपर। त्याई से प्रचार कार्य किए, सभी विग्रह की सेवा रामचंद्र कविराज रहते थे। उदारी श्रीनिवास आचार्यों के शिष्य है, उन्हें मांग के ले लिए थे रामचंद्र कविराज को, जब मेरे साथ रहने दे दीजिए। तभी रहते हैं, उनकी भजन की ये है, मंगल आरती दर्शन करते हैं, अपने अपने कुटिया में जाकर 1 लाख नाम करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। बिल्कुल प्रेम विरस में उल्लेख है कि बैठ के 1 लाख नाम जपते हैं। नाम जप के बीच में बाएं हाथ में जो छोटा मशीन नहीं रखते थे, यही एक मन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोपहर में जाके भोजन करते थे, सुबह भजन। इसी प्रकार उनकी निष्ठा, भोजन करते थे, अपने पत्तल अपने शिष्य को बोले किसी को नहीं देना, भोजन करके हरित की खाते थे, रामचंद्र कविराज पान खाते थे। इसी प्रकार इनकी भजन की पद्धति सुंदर भाव से अपने ध्यान पूर्वक जप करते थे। फिर अलग अलग प्रचार कार्यों में एक बार रामकृष्ण और हरिराम दोनों दुर्गा पूजा से पहले बकरे जो है बकरे लेके जा रहे थे। तो ये दोनों का शास्त्र चर्चा कर रहे थे। रामचंद्र कविराज और नरोत्तम दास ठाकुर स्नान के लिए जा रहे थे, स्नान करने जा रहे थे। इसी समय ये दोनों शास्त्रों से सुने और उन्होंने रामचंद्र कविराज यदि बोले तो उनको समझाए। तो समझाने के बाद उन लोग समझ गए और जब बकरा लेके जा रहे छोड़ दिया। पिताजी को पता चला और इनके साथ में खेतरी में चले गए। वो नहाने के लिए आए थे, पद्मा नदी नहाने के लिए आए थे नरोत्तम और रामचंद्र कविराज गए और शास्त्र चर्चा ही उनको समझाए। वैष्णव धर्म दोनों वैष्णव की अनुगामी हो गया। तब इनके पिताजी बहुत भवानी बहुत बड़े भक्त थे और वो हमेशा पशु बलि देकर भवानी पूजा करते थे। तब उनको पता चला, बाद में ये दोनों गए तिलक आदि धारण करके गए। पिताजी बहुत नाराज हो गया, क्या ब्राह्मण से बड़े वैष्णव है, ऐसे बहुत चर्चाएं हुई। पंडित लोग लाए, उसको भी हरा दिए। तो मिथिला के एक पंडित थे, उनके साथ भी चर्चाएं हुई, उनको भी हरा दिए। तो बाद में वो बिल्कुल अपने पंडित करना भिखारी बन गए, वो मिथिला के पंडित। इसी प्रकार उनके पिताजी बड़े नाराज हो गए। तो ऐसे ब्राह्मण को दीक्षा देने लगे। हरिराम और रामकृष्ण दोनों भी प्रचार करने लगे। इसी प्रकार गांभीला में गए, ये भी बड़ा शास्त्र में पंडित थे, गंगा नारायण चक्रवर्ती बड़े शास्त्र में पंडित थे, शिक्षावृत्ति करते थे। ये दोनों को जब मिले हरिराम और रामकृष्ण से तो प्रभावित हो गए। तब नरोत्तम दास ठाकुर से मिले। गंगा नारायण चक्रवर्ती भी एक कट्टर व्यक्ति थे, ये भी भक्त हो गए और बहुत अच्छे भक्त हो गए। इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर की बहुत सारी लीलाएं हैं। तो प्रचार करते करते उन्होंने रामचंद्र कविराज चले गए, फिर श्रीनिवास आचार्य चले गए। तो हम जो भजन गाया ये श्रीनिवास आचार्य के त्रिभाव तिथि में
नरोत्तम दास ठाकुर गाए, जे आनिल प्रेम धनो करुणा प्रचुर। तो जब ये दोनों का अंतर्धान के बाद उन्हें सुने तब बहुत बहुत अधीर हो गया, रोने लगे। एक दिन सुबह मूर्छित हो गए, रोने लगे, आंखों से अविरल अश्रुधारा बहते हैं। तब ऐसे करके जब शिष्य लोग बहुत दुखी हो गए तो उनको भी समझाए और समझा के इसी प्रकार आए खेतड़ी में आकर रहकर उन्होंने उनके विचार किया। तो ऐसे भजन किए, ऐसे भजन में परिपक्व, ऐसे नित्य परिकर है जो कि जब इच्छा चलो। तो उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मुझे भी जाना है। तो इसके बीच में भी बहुत सारे कथाएं है, मैं सोचता हूँ कर पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे विचार किए, विचार करके खेतड़ी में आए, कीर्तन नाम संकीर्तन हुआ, सभी भक्त लोगों को बुलाए, उपदेश आदि दिए, कैसे क्या करना है आगे। तब ऐसे लेकर उन्होंने गए जो गोविंद कविराज रहते थे बोधिर में गए। उधर जाकर नरोत्तम दास ठाकुर जाके एक रात दिन महासंकीर्तन हुआ, महासंकीर्तन हो गए। यहाँ से उन्होंने आए गंभीला में आके, ये गंगानारायण चक्रवर्ती के घर है। तो और जो रामचंद्र कविराज और गोविंद कविराज बुधिर में, तो तेलिया बुधिर बोलते हैं, ये रहते थे इधर आगे आकर नरोत्तम दास ठाकुर बोले कि मुझे गंगा स्नान करना है। गंगा स्नान किए, गंगा स्नान करके दोनों शिष्य गंगा नारायण आदि को बोले कि मेरे शरीर में गंगा जल दो। जब भी गंगा जल दिए तो प्रेम की प्रभाव से उनके शरीर पे घालने लगे और दूध जैसे सफ़ेद उनके शरीर से निकालने लगे। देखकर चकित हो गए और बोला मेरे शरीर को मार्जन करो। गंगा जल दे रहे थे और मार्जन कर रहे थे और मिलते जा रहे थे शरीर, और मिलते जा रहे थे। ऐसे मिलते मिलते ये करते ही गंगा में एक तुरंत लहर आया, लहर से पूरा मिल गए। और वहाँ से थोड़ा सा दूध लाकर एक समाधि दिए हैं, उसको बोलते हैं दुग्ध समाधि। दुग्ध समाधि। तो ये अभी भी गंभीला में आप कभी जाएंगे तो आप लोग गंगा नारायण चक्रवर्ती की जो ठाकुर जी है और ये जो उनकी दुग्ध समाधि वह पे है, आप लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। और जो महाप्रभु थे उनके खेतरी में, वो महाप्रभु भी गंभीला में हैं। उनके दर्शन केवल गौर पूर्णिमा के दिन और नरोत्तम दास ठाकुर के तिरुभक्ति आविर्भक्ति ऐसे दर्शन होते हैं, दर्शन नहीं होते हैं। जो उनके सेवित किया हुआ जो विप्रदास के घर पे जो महाप्रभु थे, वो महाप्रभु अभी भी गंभीला में हैं। तो कोई भी श्री विग्रह हो अभी वो स्थान में नहीं है। खेतरी में कोई भी विग्रह नहीं है। जो 6 विग्रहों में से कहाँ कहाँ गए पता नहीं है, लेकिन एक राधा ब्रजमोहन वृंदावन में ज्ञान गुदरी में अभी है महाप्रभु। तो ऐसे बोलते हैं कहीं कहीं पे है। और उनके घर पे खेतरी में उनके
इष्टदेव जो उनका पिताजी सेवा करते नारायण, अभी वो नारायण चतुर्भुज धरे नारायण के घर पे हैं और बहुत बहुत विशाल मेला लगता है, बहुत विशाल, लाखों लाखों लोग होते हैं उनके जन्म स्थान में। उनकी जन्म तिथि माघ पूर्णिमा के दिन विशाल मेला लगता है। तो एक दुर्भाग्य की बात है कि उस दिन मछली की भोग लगाते थे, सोहजी वैष्णव लोग मछली की भोग लगाते थे। इस्कॉन विरोध किया, विरोध करने से कि भक्त वरिष्ठ भक्तों को जेल भी जाना पड़ा था, और अच्छे प्रयास करने से उसका परिणाम मिलता है। उस विरोध के परिणाम में अभी बंद हो गया, अभी बंद हो गया। अभी इस्कॉन ने जमीन भी लिए हैं, अभी वो स्थान है जहाँ पे वो भजन लिखते थे। और प्रेम यदि कोई चाहते हैं तो बाबा जी बोलते हैं कि 2 आना में प्रेम मिलता है। एक आना में नरोत्तम दास ठाकुर का प्रार्थना और एक आना में उनकी प्रेम भक्ति चंद्रिका। यदि किसी को सरलता से बहुत शॉर्ट में समझना है वास्तव में जीवन की मूल क्या है, वास्तव में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे भजन करनी चाहिए, कैसे भगवान में आसक्ति होनी चाहिए, ये केवल प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़िए। आपको प्रेम भक्ति चंद्रिका का पहला भजन कौन सा है बताइए, कौन सा है? प्रेम भक्ति चंद्रिका से पहला भजन कौन सा है? शब्द हर दिन गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भाकति सदम बंधु मुई सावधान माते। ये है प्रेम भक्ति की पहले भजन। श्री गुरु चरण पद्म। श्री गुरु कौन श्री गुरु है? जी जो गुरु के पास ये प्रेम संपद रूपी श्री है, वही श्री गुरु की चरण पद्म, वही श्री गुरु यही श्रीयुक्त तो है। प्रेम संपद वो श्री गुरु के पास है, वही श्री गुरु की चरण पद्म। इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर की तिरुभाव आज है। आप लोग ब्रजमोहन में या राधा गोकुलानंद में उनके थोड़ा समाधि बनाए हैं, और कभी आप लोग जाएंगे जब एक नामहट्ट से एक परिक्रमा निकालते हैं गौर मंडल, गौर पूर्णिमा के बाद में एक परिक्रमा निकालता है गौर मंडल, मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर जितने चैतन्य महाप्रभु के परिवारों के स्थान है उनके दर्शन होता है गौर मंडल। तो उसमें आप लोग जाएंगे जहाँ एक पंडित आ रहा था, कुमार पारा उसके नाम है, और श्रीनिवास आचार्य इसमें जो रामचंद्र कविराज के घर वो बुधिर वो भी है, ये गंभीला भी है, सभी स्थान वो अभी इस बार हम गए थे जहाँ पे दुग्ध समाधि जो घाट में स्नान कर रहे थे उस घाट में हम गए, पानी पिए गंगा जी की, एकदम अभी गंगा जी पे हैं। तो ये सभी स्थान हैं, आप लोग कभी सौभाग्य होगा तो उसी स्थान परम पवित्र स्थान को दर्शन कर सकते हैं, उनकी समाधि को। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर हैं। आप लोग कम से कम 1-2 भजन प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना से तो देखिएगा, बहुत हर भजन बहुत ही निताय पाद कमलो कोटि चंद्र सुशीतलो, ये सभी नरोत्तम दास ठाकुर के भजन हैं। ठीक है, आप यहाँ पे विराम देते हैं। किसी को जिज्ञासा प्रश्न है? हरे कृष्ण। तो ऐसे भजन करना है, जब इच्छा चल दे। तो गंगा जी से प्रेम प्राप्त हुआ था पद्मा से, और गंगा जी में विलीन कर दिया। तो ये
नित्यानंद प्रभु का आवेश अवतार, प्रेम अवतार हैं। हरे कृष्ण बोले। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आज नरोत्तम दास ठाकुर का भजन संध्या होना चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ यह करना ही चाहिए आज तो नरोत्तम दास ठाकुर के भजन संध्या। तो मैंने हाँ आज तो गोपी गीत भी है ना शाम को, तो पता नहीं हमें कब के टाइम शेड्यूल पता नहीं। जय नरोत्तम दास ठाकुर के, जय श्रील प्रभुपाद के, संत भक्त लोकनाथ गोस्वामी के, जय राधा ब्रज मोहन के, समेत गौर भक्त निताय गौर प्रेमानंदी।